ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा आई है। एक ऐसा इंजेक्शन लगाना जानवर को कि जिसके लगने से अगर दूध बढ़ता है, लेकिन वो दूध जो है ना वो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ऐसी क्या पैसा कमाने की आदमी को हवस पड़ी हुई है जो लोगों की जानों से खेलना है। पहले भैंस को पोसाई जाती थी, बच्चा लगा देते थे, फिर अगर बच्चा नहीं है तो फिर ग्वाला बैठ जाता था भैंस पोसाने। अब न बोला पहले कितनी भैंस होती थी, 40-20, अब एक एक बाड़े में 200 भैंस है। उसने जब टीका लगाना शुरू करना ना, तो जब वो टीका लगा के आएगा ना आखिरी भैंस में, तो सारी भैंसें जो ना पोसी भी होंगी, सारी भैंसें। अब वही मैंने आपको बताया कि मीडिया बहुत तेज हो गई है। ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं ये मीडिया तेज हुई है। मैं असल में अर्शद भाई नीचे आपकी बारी थी, वो आए अरशद भाई की बारी, ठीक है ना। समझिए भाई, ये चक्कर है। और आपका तो तारुफ था अरशद भाई से, अब अरशद भाई को लगता है आपका तारुफ हो गया है। कि मशीन से तो निकल रहे दूध, मशीन ये भी नुकसान दे, मशीन से वो करती है ना, मशीन से ये रेड क्रॉस ये निकलती है जो ऑस्ट्रेलियन जिन्होंने क्या ना फार्म एक मन दूध है, या अगर किसी की बड़ी फार्मिंग है तो उन्होंने लगाकर छोड़ दिया इस तरीके से। पर ये जो इंजेक्शन है ना सबसे ज्यादा ये नुकसान। डॉक्टर साहब नुकसान बता रहे हैं। ये हनीफ सईदी भाई से पूछे कि इसके फायदे कितने। जाहिर है इनको तो बेचना है ना दूध, तो इनसे फायदे भी तो पूछने जरा। अनिल भाई तो एक दूध की दुकान है इनकी, ये तो रिटेलर है। इनको आप इस चीज जुमरे में क्यों खिंचाई? असल में तो हो सकता है इंजेक्शन वाला दूध इनको सस्ता मिलता हो। मैं इंजेक्शन तकरीबन लोग लगाते हैं। अगर किसी ने गांव में अपने घर में रखी हुई है, हल्की सी लगाता है ताकि वो जल्दी से दूध काट दे, क्योंकि लोगों के पास आधा घंटा नहीं है कि वो उसे बैठकर वो ट्राई करेंगे हाँ भाई अभी ये दूध पूरा हो तो हम निकालें। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक बनाई है इंसान, और उसके लिए जो फ़वाइद के लिए जो चीज़ें हैं, जो असबाब हैं, जैसे दूध है या और दूसरी चीज़ें हमें मिलती हैं, वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो फिर ये हम लगा क्यों रहे हैं? इसी कोई ना कोई रीज़न तो आप लोगों के सामने भी आई। इन्होंने बहुत बुनियादी कंजम्पशन से ज़्यादा ज़ोहैब भाई नहीं, आपने बुनियादी बात देखी है कि जैसे कि उमूमन लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस ठीक है, कि उन्होंने एक माल खरीदा, अब ये माल इनको पड़ा, मतलब ये माल की कॉस्ट जो इनको पड़ी है ये समझे कि मतलब 2 लाख रुपए की पड़ी। अब इन्हें पता है कि ये जानवर इतने महीने में इतना लीटर दूध देगा और मैं इतना लीटर इतने रुपए में बेचूंगा, तो मैं इस जानवर से एक साल में जाकर अपनी कीमत रिकवर कर सकूंगा, ठीक है ना। अपनी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रिकवर करने, वो मतलब बिफोर द टाइम कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें वो जानवर को इंजेक्शन देकर एक मतलब फार्मिंग मिल्क निकलेगा, और उसके अंदर जो भी वो इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स होंगे डेफिनेटली मेडिसिन के साइड वो तो फिर प्योर मिल्क भी नहीं है ना, वो तो फिर जैसे उनका पानी निचोड़ के आ रहा है, तो वो तो प्योर मिल्क भी नहीं है, उसको तो शायद पीने से बीमारी ही तो है। देखे ना हमारे जैसे कि लास्ट टाइम जो हमारे वो इस्लामी भाई जो हमारे स्टूडियो में आए थे, वो कह रहे थे कि बाबुल मदीना में ना, कराची बाबुल मदीना में जो दूध मांगा जाता है वो क्रीमी मांगा जाता है। उन्होंने जो बात की थी ना, वो थोड़ी सी बात यूं थी कि आप पंजाब में देहात में कहीं जाएंगे ना, तो वो दूध आप आधा लीटर भी पी जाओगे ना तो वो आपको हेवी नहीं करेगा, क्योंकि वो दूध बिल्कुल पानी, वो पतला दूध है। और हमारे अमूमन साथ जैसे गाढ़ा दूध हो समझे ये बहुत ओरिजिनल दूध है, और हमारे यहाँ फैटी दूध मांगा जाता है जो गाढ़ा हो, और ये मतलब एक पाव भी आदमी एक गिलास पीता है ना तो उसको लगता है कि मैंने कोई दूध पी लिया, वो मैदे पर वजन कर देता है। तो ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अब इसका हल क्या? दूध कौन सा अच्छा चले? हनीफ भाई ये बताइए कि दूध आम आदमी के लिए कौन सा अच्छा? पानी मिला हुआ नहीं है सब दूध, दूध वाले इतना पानी मिलाते, प्योर दूध की बात कर रहे हैं वो, फिर मैंने पानी मिलाते हैं जो बात कही है ना, मैंने कहा ना 5 तो उंगलियां कैसे नहीं कहेंगे पानी मिला हुआ दूध अच्छा। पानी पीएंगे, पानी पीने में दूध ये पानी मिलाते हैं, ये पानी मिलाते हैं। फिर नहीं ऐसा दूध तो जो ना जनरल बात कर रहा हूं, पूरे एशिया में ऐसा सबसे अच्छा दूध जो है ना जी, पूरे एशिया में सबसे अच्छा दूध कराची में होता है। दूध वाले ना ऐसा जो दुकानदार है वो पानी नहीं मिलाते, और बिल्कुल नहीं मिलाते, और बहुत अच्छा दूध होता है। नहीं वहाँ से भी नहीं, फार्मर दूध में पानी नहीं मिलाते, वो पानी में दूध मिलाते होंगे। नहीं, ये होगा। बहुत से जो दूध वाले हजरात हैं वो ये करते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर बेचना है 80 रुपए किलो दूध,
ठीक है ना, तो वो एक फार्मर से वो खरीदेंगे 80 रुपए के रेट से, वो दूसरे फार्मर से खरीदेंगे 50 रुपए किलो, ठीक है ना, और वो तीसरे से 60 रुपए किलो खरीदेंगे। अच्छा, अब वो उसे क्या कहेंगे, 80 रुपए वाला जो उसे कहेंगे भाई आप पेवर चीज ला कर देना हमें, और 60 रुपए वालों को वो कहेंगे कि भाई ठीक है आप जो भी मिलावट करोगे आप अपनी तरफ से करोगे। फिर वो 60 वाले दूध को और 80 वाले दूध को मिलाकर कहेंगे, और जो ग्राहक उनसे लेने के लिए आएगा वो कहेगा भाई मैं अपनी रोजी पर हूँ, मैंने इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं मिलाया आएगा। और इस तरीके से वो हल्के दूध को और पेवर दूध के साथ मिक्स करके वो फिर इस तरीके से सेल कर रहा होता है। तो ये सही कह रहा है, मगर जो ये दूध जो आता है ना गाड़ियों में, दूध वाले, ये बेचने वाले, ये मदनी चैनल दावत इस्लामी के पीछे ना पड़ जाए। ये हमारे नहीं, अच्छा, पानी में मिलावट वो आप सही कह रहे हैं, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है ना, वो सही है। तो अच्छा ये कह रहे 90% लोग नहीं मिलाते। लेकिन मसला ये कि मिलावट सफेद झूठ बोल दिया है। मिलावट जो है ना, मिलावट करने जो धोखा दे वो हमें से नहीं, ठीक है ना। तो अब ये कि धोखे की फिर किस्में है कि अब जैसे कि पता है कि इस दुकान पर जो दूध है ये दूध इसी तरह का मिलता है, और वो दे रहा है, वो उर्फ के मुताबिक अगर वो कर रहा है तो वो दुकानदार जो दूध बेच रहा है ना, वो बेचने वाला धोखा दे रहा है ना खरीदने वाला धोखा खा रहा है, वो एक उर्फ। अब जो नया आदमी आएगा उसको नहीं पता, तो ये एक अलग अहकाम है दूध और मिलावट और धोखे के। आइए अमीर सुन्नत के इस मौजू पर आपको बड़ा खूबसूरत सा मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। दूध तो मेरे भाई अव्वलीन ग़िज़ा है ना, और ये ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि अब तो तबीब भी एतराफ करते कि मुकम्मल ग़िज़ा है। पानी भी इसमें, खाना भी इसमें सब कुछ है। इसके फवाइद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लिखे हैं, बड़ी इसमें तहकीकें की है और खूब अच्छे अच्छे फवाइद इसके सामने लाए हैं। दूध खास विटामिन से भरपूर है। इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कांसी, तांबा, आयरन, फास्फोरस, आयोड और गंधक, ऑक्सीजन के अज्जा भी मौजूद होते हैं। इसमें अपने अंदाज में मिठास भी है। दूध में तहलील शुदा विटामिन ए, बी, सी और डी ये भी होते हैं। मगर देखिए अब ये कि दूध के फवाइद में ये होता है कि एक तो जानवर वो होता है कि जो जंगल में चरता है, ये चरवाहे ले जाते हैं, इसको चराते हैं, खिलाते हैं, इधर उधर घास नोच के खा रहा होता है, घूम फिर रहा होता है। और एक जानवर होता है वो अपनी खूंटी के साथ बंधा हुआ होता है। बाद लोग घरों के कंपाउंड में जानवर रखते हैं तो वही बंधा रहता है वो। इन जानवरों के दूधों में फर्क होता है, इनके गोश्तों में भी फर्क रहेगा। तो जो चरता है, आजाद जानवर है ना, तो इसका दूध ज्यादा ग़िज़ाइयत का हामिल होता है। जो बंधाया होता है ना, उसमें वो फवायद नहीं हो सकते। अच्छा, अब तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि अब तो फार्मी जानवर होते हैं, तो इनमें ग़िज़ाइयत का तनासुब और भी कम हो जाएगा। अच्छा, दूध किस तरह पीना चाहिए ये भी देख ले कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद दूध पीना ये सेहत के लिए निहायत मुफीद। खाने के फौरन बाद अगर पिएंगे ना तो ये हो सकता है कि पेट में गड़बड़ करे और फायदा खातिर ख्वाह ना पहुंचाए। तो 1 घंटा तो फिर 2 घंटा भले हो जाए, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, फिर ये कि किस तरह का दूध हो, बेहतर ये कि एक उबाल आ जाए। जैसे ज्यादा वो पकाते, इसको खूब गाढ़ा करते और लाल कर देते, तो ये लाल तो जरूर हो जाता है, टेस्टी भी बन जाता है गाढ़ा होकर, लेकिन इसके विटामिन और मादनियात जो है ना, ये तादाद है जो इसमें दम तोड़ जाती है और इसके फवाइद में कमी आ जाती है। एक उबाल हो, थोड़ी सी भी मिठास डाल दी जाए, और बेहतरीन मिठास जो है ना वो शहद है, तो शहद डाल दे इसमें। शहद नहीं मुयस्सर तो फिर चीनी डाल दे, तो इंशाल्लाह इससे ये दूध जो है ना टेस्टी भी हो जाएगा और इसके फवाइद भी बढ़ जाएंगे। लेकिन शुगर के मरीज को मिठास की इजाजत नहीं होती। बाद सूरतों में ठंडा दूध भी मुफीद होता है, अब ये तबीब के मशवरे से होता है। अच्छा, दूध के फवाइद में ये भी है कि अक्ले इंसानी को बढ़ाता है, हाफजे को मजबूत करता है, आंखों की बीनाई बढ़ाता है, भूलने की आदत का खात्मा करता है, दिल को तकवियत पहुंचाता है, मजबूती देता है और कमर मजबूत करता है। अब ये दूध के फवायदे, लेकिन अब मुश्किल ही है कि अब लोग पीते ड्रिंक्स, दूध की तरफ तवज्जो नहीं। अच्छा, या पीते वो तरह तरह की दूध की बोतलें दुकानदारों से लेकर बर्फ की ठंडी की हुई, तो फिर इनमें वो फवायद का मिलना बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं दूध होता है, कोई केमिकल होता है, खुदा जाने क्या बला होती है ये क्या क्या करके इसको पकाकर कोई पाउडर और इस तरह के डाल के इसको गाढ़ा बनाते, ओनली फॉर टेस्ट। ग़िज़ा के लिए वो नहीं होता, वो टेस्ट के लिए होता है। इस तरह 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 के अब डिब्बे निकल पड़े दूधों के हमारे यहाँ,
ये भी मशकूक है ये कि पता नहीं दूध है या कोई और मुसीबत है, कि क्या क्या इसमें चीजें डालकर इसको दूध नुमा बनाकर तो कहीं नहीं बिक रहे। कोई दूध दे रहा होगा, कोई आधा दूध डालता होगा, कोई कुछ इस तरह मिलावटों का दौर हो रहा है। तो दूध की टांकी हम अपने घर में तो रख नहीं सकते, मीनिंग दूध देने वाला जानवर तो जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके यहाँ तो बेचारे वो मुर्गी भी नहीं रख सकते, तो इतनी बड़ी भैंस कहाँ रखेंगे। लेकिन जो लोग खुली जगहों में रहते हैं ना, उनके लिए ये मुमकिन है कि वो इस तरह के जानवर पाल सकते हैं। तो जो अपने घर से दूध हासिल किया हुआ ना, ये मुफीद होगा। अब जैसे बच्चा, इसको माँ दूध नहीं पिला पा रही किसी मरज की वजह से या कोई भी सबब हो, तो बच्चे को जो दूध पिलाना है ना, वो भैंस का नहीं पिलाएंगे। अब तो अगर वो डिब्बे का दूध पिलाते, जो कि बेचारी की सेहत का सत्यानाश करता है। दूध इसको बकरी का पिलाया जाए, तो बकरी का दूध जो है विटामिन डी से भरपूर होता है और ये बच्चे के लिए बहुत मुफीद है और बड़ों के लिए भी मुफीद है। तो सबसे बेहतरीन दूध बकरी का होता है, इसके बाद गाय का, इसके बाद भैंस का। अब भैंस का दूध, चूंकि भैंस की साइज आपके सामने, पेट कितना बड़ा होता है, ये तो दूध की टैंकी है ना, पालते ही दूध के लिए। अब इसका दूध बढ़ाने के लिए दूध बेचने वाले ये इसको इंजेक्शन देते हैं, इसकी वजह से इसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, अंदर में दूध ज्यादा बनता है। अब सर आर्टिफिशियल तरीके से जो दूध बनेगा या जो चीज भी बनेगी उसमें और नेचुरल प्रोडक्शन में फर्क तो होगा ना। तो इसी तरह अब ये दूध के जो फवाइद है ना, इनमें कमी आ जाती है। यहाँ तक के भैंस को जिस तरह के इंजेक्शन वगैरह देकर ये दूध बढ़ाते हैं ना, इसके बारे में एक तहकीक के मुताबिक उस पीने वाले के अंदर जो औलाद पैदा करने के जरसूम है ये मर जाते हैं, तो उसको औलाद नहीं होती है, बांझ हो जाता है। हर एक नहीं होता, लेकिन बांझ हो जाए ये खतरा होता है। और आजकल ये कि मर्द काफी बांझ पाए रोते रहते हैं कि 15 साल हो गए, 13 साल हो गए, 20 साल हो गए, औलाद नहीं है। तो क्या बाईद के वो भैंस के दूध ने ये कारनामा किया हो। गाय के दूध बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शनों की और दवाओं की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि गाय का दूध इतना आम है नहीं, टेस्टी भी कम होता है, ज्यादा बिकता नहीं है। वरना फवाइद के एतबार से भैंस के मुकाबले में गाय का दूध अच्छा है। तो गाय का दूध अतीबा के बकौल मुकम्मल ग़िज़ा है, इंसान के लिए आबे हयात है और दूध का इस्तेमाल करने से इंसान बुढ़ापे तक मजबूत रहता है। अलबत्ता ज्यादा जोश दिया हुआ दूध जो है ना, ये पेट में भारीपन करेगा, सकील होता है और कब्ज भी करता है और इसका ताकतवर जो हिस्सा होता है वो जल जाता है। तो दूध बहरहाल जब भी पिए एक जोश देकर, ज्यादा नहीं। दूध पीकर जल्दी न सो जाना चाहिए। दूध और ग़िज़ा के दरमियान 2-3 घंटे का वक्फा होना जरूरी है। दूध के साथ खटाई, सिरका और मछली इस्तेमाल करने से खून में बिगाड़ पैदा होता है, हाजिमा खराब होता है, दूध कब्ज कुशा है। दूध और दही एक साथ खाना ठीक नहीं। अच्छा, भैंस के दूध के बारे में भी सुन लीजिए। भैंस का दूध बलगम बढ़ाता है, नींद लाता है, जिस्मानी ताकत भी बढ़ाता है, बच्चों और बूढ़ों को जल्दी हजम नहीं होता, खून पैदा करता है। और बकरी का दूध मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफीद है, खून साफ करता है, जल्दी हजम हो जाता है, ताकत बख्श है, बच्चों के लिए मुफीद है। खांसी, तिल्ली, पुराने बुखार, तप्पे दिक यानी टीबी, दिमागी बीमारियों, खून की बीमारियों, नक्सीर, बवासीर और यरकान में बकरी का दूध निहायत मुफीद है। मगर ये खूबियां जंगल में चरने चुगने वाली बकरी के हक में होंगी, घर में बंधी बकरी के दूध में नहीं। बकरी का दूध कच्चा नहीं पीना चाहिए, एक उबाल देकर पिए। बकरी के दूध में अमलतास या कत्था, अमलतास ये एक बूटी होती है, ये पंसारियों से मिल सकती है, देसी दवा वालों से, या कत्था मिलाकर गरारे करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अच्छा, कत्था भी पाकिस्तान में तो कत्थे की पैदावार मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं होती। मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग डालकर कत्था बनाते और कोम गुटके खा खाकर फिर कैंसर के डॉक्टरों के पास रश बढ़ाती है। हिंद में कत्था होता है। इस तरह कहीं भी खालिस कत्था मिले ना तो ये फायदा करेगा। तो बकरी के दूध में अमलतास या कत्था डालकर, जिसको मुंह के छाले होते हो ना, तो वो उस दूध से गरारे करे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। अब ये कि मदनी चैनल के नाजरीन के लिए हम ये बात बताएं कि इनके लिए जो दूध हम दे रहे हैं तो खालिस दूध कैसे मिले। असल में जो हमारा जो रहने का अंदाज है ना, मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह, इसमें अब जो खालिस दूध पे तो वे चले भी देते ना, और वो चलेगा नहीं तो फिर नुकसान ही होगा।
और डब्बों वाला जो भी दूध आता है, अच्छा वो देखें नॉर्मल दूध के मुकाबले, जो खालिश दूध के मुकाबले डब्बों वाला दूध है थोड़ा सा गाढ़ापन ज्यादा होगा। कि ये सुना भी और देखा भी है कि क्रीम निकलने के बाद दूध में थोड़ा सा वो भारीपन आ जाता है। अभी आप हैदराबाद का दूध ले लें, सिंध का दूध ले लो, पानी जैसा होगा। सही है। अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर 2000 रुपये मंडी है किराना जी अपने भैंस कॉलोनी की, तो सिंध की मंडी जो घारों का ठट्टे का जो दूध आता है वो ज़्यादा कितना 1200 की 1000 की मंडी होती है। अच्छा, जो दूध में जो हाथ डाल के देखते हैं, सूंघ के देखते हैं कि यार खटासपन तो नहीं आ गई, तो भैंस कॉलोनी में जो ना जरा बंडा जो है ना अच्छा खिलाया जाता है, वो खली भी तो खिलाता हाँ, है ना, वो खिलाता है, मलाई निकले। अच्छा, इसमें जो आप गोड में चले आओ, गोड में चले आओ, नीरा पानी पानी देते हैं और टुकड़ा होता है, तो दूध का जो गाढ़ापन जो होगा ना वो खली से चौकर से इससे जाके दूध जो ना गाढ़ापन आता है। सवाल ये जहन में पैदा हो रहा था कि अभी इन्होंने बताया कि कुछ टीके लगाए जाते हैं और उन टीकों की वजह से वो जो दूध है उसकी मिकदार बढ़ जाती है और उसमें जो है नुकसान का अंसर बढ़ जाता है, जो ह्यूमन जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। नॉट गुड फॉर हेल्थ हो गया ना वो। हाँ, तो अब क्या ये धोखे के अंदर नहीं आ जाएगा कि जो है क्या कहते हैं, हम तो एक सही चीज़ समझ के उसको ले रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता पीछे इसके साथ क्या मामला हुए हैं, और फिर वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और हर तरह से मतलब वो गलत ही महसूस हो रहा है कि ये चीज़ है, तो इसके बारे में क्या होगा? मैंने टीका लगाते हुए देखा है ना, वो भैंस को जो टीका लगाते हैं इतना बड़ा टीका होता है और यूं करके लगाते हैं ना, यूं जाएगा ही नहीं ना भाई। तो मतलब ये भी तो जानवर पे जुल्म नहीं है क्या? आप पूरी कराची में छोटा टीका लगा दो यार जो इंसान को लगा दे। एक ऐसा इंजेक्शन जो जानवरों को लगाया जाता था, दूध वाले जो जानवर थे जिन्हें लगाया जाता, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है उसके ऊपर, और वो बंद हो चुका है। उस इंजेक्शन के बाद वो इनके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था आदमी इंसान को, ये कहना चाह रहे वो कैंसर का भी है ना इसमें। ये जो है ना डॉक्टरों ने जब इस इंजेक्शन को जब लेबोरेटरी में पेश दिखाया था ना, तो उससे ये जरासीन आए थे कैंसर के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, हम उस पर आ रहे थे अपने मुख और उस पे थे, लेकिन हम तो आपकी तरफ चले थे कि जो जानवर कौन सा लेना चाहिए जिसका गोश्त, तो आपने एक दफ़ा हमें बताया था कि 4 दांत वाला जानवर लें तो उसका गोश्त भी अच्छा होता है और कुर्बानी में भी डाउट नहीं होता। ऐसा आपने पहले मैं अपनी पहले की एक बात मुकम्मल कर लूँ। आपने इरशाद फरमाया कि जैसे पिछले सिलसिले में बताया गया था कि जानवर जो है वो यहाँ आने के बाद मुखोर में आता है, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि जानवर जब ट्रेवल करके आता है तो ये इसकी जानवर की भी मिसाल ऐसे ले लें कि इंसान की मिसाल, हम बाबुल मदीना में रह रहे हैं, अब अगर हम यहाँ से पंजाब के किसी इलाके में जाएंगे तो वहाँ का जो वेदर होगा ना उससे हम एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। तो जानवरों के साथ भी इसी किस्म के मामलात हैं कि जब वो बाड़े में खड़ा हुआ है, वो कच्चे में खड़ा हुआ है बड़े प्रॉपर तरीके से, चाहे वो इंटीरियर में हो या अभी वो कच्चे में खड़ा हुआ है। अब मुखोर की बीमारी आती है कि ट्रेवल करके जब जानवर शहर में आता है तो हम लोग कुर्बानी के जानवर को खुशी से लाके, जैसे कल सिलसिले में बताया गया कि उसको पक्के फर्श पे खड़ा कर देते हैं, तो ये एक उसके मतलब जिसे कहा जाए इसके असरात है उसके खड़े होने के। अब वो कच्चे और वो रहता भी गंदगी में, यहाँ गंदगी में रहता। जानवरों में मैं आपको एक अर्ज करूँ, एक फितरत है, गाय अपना बड़ा जानवरों में भैंस और एक गाय, इनमें आप देखें नोट करें कि भैंस है ना कीचड़ में गंदगी में बैठ के खुश हो, और ये कुर्बानी का जो जानवर होता है गाय बछड़ा वगैरह इतना सास होता है सब कि ये पूरी रात खड़ा रहेगा तो इसके नीचे कीचड़ होगी, ये नहीं बैठेगा, ये खुश्की को पसंद होगा। इसी तरीके से अब जैसे कि आपने ये कहा कि दूध के हवाले से साहब हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक निज़ाम उल्टा है। ये एक तो ये फखरिया ये बात कहूँगा कि जैसे अभी अनिल भाई ने इरशाद फरमाया कि एशिया में कहूँगा कि ये बिला मुबालगा है, कोई मुबालगा नहीं होगा इस बात में कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया में, हिंद में बम्बई और पाकिस्तान में बाबुल मदीना, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है दूध का कि इन 2 शहरों के अलावा दूध का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल जो दूध का स्टैंडर्ड है, आप किसी भी मुल्क की कोई प्रोडक्ट दूध की जो होगी ना उसका है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है 3.58 3.5। आप कोई भी टेट्रा पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी वर्ल्ड वाइड उठा लें, आप उसके ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा 3.5, 3.6 कोई नहीं लिखेगा। आज हमारे यहाँ मामला ये कि 3.5 और आज हमारे यहाँ ये कि 6 फीट। 6 फीट का मकसद ये होता है कि तकरीबन 3 किलो 800 ग्राम क्रीम, फीट इक्वल क्रीम में
6.3 किलो 800 ग्राम कमोबेश। अब आज कराची में जो हमारा काम चल रहा है वो 4 किलो क्रीम को, मतलब ये कि जिसका अगर 4 किलो से कम क्रीम है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमारे साथ मामला क्या है, जैसे आपने बात की ना, कल बताया कि जी वो पंजाब में हम 1 किलो भी दूध पी लेते हैं। हकीकत बात है, आप पंजाब में जाएं वहाँ पे तकरीबन रूह अफ़ज़ा के बोतलों के साइज की या फिर भाई दूध की बोतलें बिक्री होती है। मेरा खुद का तजर्बा, वहाँ जाओ तो 2-2 बोतलें भी पी लो तो पता नहीं पड़ता। अपने घर में यहाँ नहीं पिया जाता। दूध के हवाले से आपने इरशाद फरमाया कि दूध सबसे बेहतर कौन सा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बिल्कुल उलट चाल है कि हम गोश्त गाय का पसंद करते हैं और दूध भैंस का। इसके बिल्कुल बरक्स से मामला है। अगर आप तिब्बी माहिरीन से इस चीज़ में लें तो दूध गाय का और गोश्त भैंस का। अब मैं इनसे मतलब किसी की रहनुमाई करके, गोश्त तो देखे कि वो बकरी का, ऐसा बड़े जानवरों की बात, अच्छा बड़े जानवरों के हवाले से सही। अब मैं माजरत के साथ, जैसे आपके कैटल में भैंसे ज्यादा है क्या? ये भैंस के बात ये अब मैं इनसे कुरैशी भाई से एक सवाल अर्ज करूंगा। अब जैसे आपने कहा बिल्कुल खुश होंगे कुरैशी भाई सुनकर, अच्छा लगा होगा ना कुरैशी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आप लोगों ने अभी जो ये मामला बताया बिल्कुल सही है, आपकी इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ, हम जैसे कि साहब ने फरमाया, उम्मत की खैर ख्वाही के लिए बैठे। अब आपने माजरत के साथ में आपसे माजरत करके अर्ज कर रहा हूं, एक बात सुन, आपने जो भैंस के गोश्त की बताई उसके बताओ तो सही कि उसके विटामिन। मैंने अर्ज ये किया कि अगर आप किसी भी तिब्बी माहिरीन से, डॉक्टर से अगर पूछे तो वो उसके, आपकी बात काट के, भैंस के गोश्त बादी है, भैंस के गोश्त में जरासीन नहीं है। गाय के गोश्त में टीबी के जरासीन है। क्या अच्छा, गाय के गोश्त में, अच्छा सुन लो मेरी बात, अच्छा गाय का दूध पतला यूं है कि वो छल पैदा करता है। भैंस का दूध जो है ना मकसद गाढ़ा है, वो ठल करता है। जैसे थल ये क्या है ये भी बताएं। मकसद फैटी होता है, मकसद ऐसे समझ लो फैटी होता है ना। गाय का दूध यूं है कि वो ना समझना नहीं, असल में जाहिर है वो समझाने के लिए हमें समझ रहा है। अच्छा, वो जैसा भैंस का बच्चा हुआ वो एकदम ठल पड़ा रहेगा, गाय का बच्चा एकदम होगा, एकदम उठ के उछलेगा। भाई साहब एक चीज आप लोगों के लिए, उछल गया ये छल है और गिर गया ये ठल है। ठल मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी एक ऐसी बात बता रहा हूँ, सब शायद आपको भी सुन के हैरत होगी कि जैसे इन्होंने ठल और छल वाली की ना, तो ये एक हकीकत बात है कि भैंस के दूध की ऐसे मिसाल ले लें आप कि भैंस का दूध, भैंस का जो बच्चा होता है उसको अगर 8 से 10 घंटे बच्चे को, मतलब उस बच्चा पैदा हो जाए, उसको अगर ज्यादा नहीं 8 से 10 घंटे भी बहुत बोल रहा हूँ, बाज़ भैंसें ऐसी होती है कि 1 से 2 घंटे में अपने बच्चे को भूल जाती हैं। मतलब अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देती, नहीं उसको दूध पिलाती। लेकिन अल्लाह की शान ये देखो कि गाय में, गाय का बच्चा आप 6 महीने उससे छुपा के रखो और 6 महीने के बाद उसके सामने लाओ, माँ बेटे दोनों, माँ बच्चे पहचान देते। ये गाय के दूध, ये गाय के जानवरों की। भैंस का जो बच्चा जो है कम जीता है और गाय का बच्चा अब जीता कहाँ है, ये भैंस का बच्चा ज्यादा पंजाब साइड पे, कराची के अंदर नहीं जीता। मैं ये आपसे अर्ज करूँ, जीता यूं नहीं है, मैं आपको बताऊं हमारे वाले नहीं जीने देते, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग बनती है 5 साल में, गाय का बच्चा तैयार होता है 2 साल में। ठीक, गाय का बच्चा पाड़ी पाड़ा अगर आप पालो तो 5 साल में भैंस बनती है। मैं एक फार्मर हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मैं अगर एक जानवर पाल रहा हूँ 2 साल के लिए, वो मेरे 2 साल में केश हो रहा है कुर्बानी की सूरत में, गाय की सूरत में। अब अगर मैं भैंस का बच्चा पालता हूँ तो पूरा 5 साल का प्रोसीजर है। मैं अपना तजर्बा आपसे जीता तो है, अगर उसको पाले। आप मेरे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि मैंने तकरीबन 10 से 12 गाय सिर्फ भैंस के बच्चे पालने के लिए रखी हुई, जो कि फार्मर, जो आपने कहा ना 2-2 हज़ार रुपए का बच्चा बेच के आते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत खिलाफ। देखिए मदनी चैनल पे कोई स्पॉन्सर नहीं चलता, मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी कैटल की। यार मैं उम्मत की खैर ख्वाही, मतलब जो हमारे शोबे वाले इस्लामी भाई हैं, जो ये बेचारे इस काम में लगे होते हैं कि बच्चे बेच देते हैं, मैं उनकी इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैंने इतनी पाली कैटल में ही होगी ना वो सारी अभी तैयार हो गई। 2 महीने के बच्चा बेच देना क्या ये जायज नहीं? छोटे बच्चों को बेच देना जायज है ये इस तरह करना। अब आप ये इरशाद फरमाएं कि वो जो भैंस के बच्चे हैं जिनको छोटे बच्चों को ज़िबा किया जाता है, कट्टे कट्टियां जो हैं, उनको क्या कहकर गोश्त भेजा जाता है? यही मैं होटल्स को सप्लाई जो किया जाता है, जो वो किस तरह का गोश्त, वो क्या होता है और क्या कहकर सप्लाई किया जाता है? ऐसा बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर जो मटन और ये जो एक ट्रेड चला है ना बोनलेस, इस बोनलेस में वो मटन बन के चलता है। नहीं मतलब ये देखिए, ये जो बातें हो रही हैं मंदिर चला के नाजरीन, मैं अरशद भाई, अच्छा तो मंदिर चला के नाजरीन ये बात जरूर याद रखिए कि जो भी यहाँ हमारी बातें होती हैं, इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं होती कि 100 के 100% इसमें मुब्तला होते हैं। जो मुब्तला होते हैं
वो आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हो सकता है कि वो ये ना कर रहे हो सकता है ये भी ना कर रहे हो सकता है ये भी ना कर रहे हो, लेकिन करने वाले भी हैं और बचने वाले भी हैं। तो जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो गलत से बच रहे हैं वो मदीना अल्लाह ताला उनको और बरकत अता फरमाए, जो गलत कर अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले और धोखे वाले कामों से बचने की कोशिश करें। लेकिन मैं थोड़ा सा मौजू बदलते हुए यहाँ लाऊंगा, क्योंकि अब ये हमारे वो कुर्बानी के जो अयाम है। बताइए अरशद भाई कि आपके यहाँ जो बाज ऐसे गोश्त फरोश होते हैं कि जो टुकड़े सही नहीं करते, मैंने आपको बताया इसका कोई मतलब बताएं, क्योंकि एक मतलब वो जब गोश्त कट कर, हालांकि पैसे उन्होंने पूरे ले लिए, ठीक है, तय हो गया जनाब कि हम 5,000 रुपये आपके जानवर के लेंगे, ना वो पाए बना कर जाते हैं, ना वो सिरी बना कर जाते हैं, ना वो गोश्त के सही टुकड़े करके जाते हैं, ना वो चाप सही बना कर जाते हैं, और बहुत कुछ उसमें मतलब कि कमजोरी रह जाती है। अब ये सारा जब सामान घर में जाता है तो यूं समझे कि वैसा जैसे आधी मजदूरी इनको और आधी मजदूरी घर वालों को दे देनी चाहिए थी। इसका आपका भी तजर्बा आपको छेड़ दिया मैंने। और इनका अपना, असल में इनका अपना जानवर नहीं होता ना, अपना जानवर हो तो उसमें ना वो न्यारी का गोश्त भी निकलेगा, मछली का अलग निकलेगा, वो हंटर बीफ का अलग है, पसंदे का अलग। असल में दूसरे का जानवर है तो जबा करके या पांचा कर दो। नहीं बताया था आपको कि एक कमेलदार है, 2 खिलाड़ी हैं, बाकी सब चूरा करने वाले हैं। जो भी लाए आपकी टीम है ना। हाँ। मतलब मैंने एक गोश्त फरोश से बात कर ली, मैंने अरशद भाई से बात की, अरशद भाई ये मेरा जानवर है, आप कितने लेंगे? ठीक है, अब अरशद भाई के साथ कौन है, 10 हैं 15 हैं, कौन है? अब अरशद भाई ने कहा भाई आपके जानवर के मैं 5,000 रुपए लूंगा। अब ये तो देखा मदनी चले के नाज़रीन, ये आपका भी काम, 5,000 रुपए किस चीज के ले रहे हैं? खाली छुरी फेरने के ले रहे हैं? खाल भी उतरेगी, गोश्त के टुकड़े भी होंगे, किस तरह गोश्त के टुकड़े होंगे, क्या क्या बनाकर देंगे, कितना बनाकर देंगे। बल्कि मैं तो आपको ये मदरी मशवरा दूंगा, वक्त भी तय करे अप्रोक्सीमेट कि भाई कितने, वरना तो ये एक तादाद होती है जैसे आप भी कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाते हैं और आप इंतजार करते रहते हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे, और गोश्त का ऐसा अजीबोगरीब बातों का हाल करते हैं। और हम तो कुर्बानी की खालें जमा करते हैं, आप भी हो सके तो अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को दीजिएगा। हम तो कुर्बानी की खालें जमा करते हैं, और कुर्बानी की खाल ये मैं आपको अर्ज करता चलूं कि आपने भी एक कुर्बानी की खाल राह खुदा में देनी है, नेकी के काम में देनी है, और दावत इस्लामी को दें। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अब जब हम कुर्बानी की खाल बेचेंगे ना, अब उसमें अगर कट्टे लगे हुए होंगे ना, कटी हुई होगी, यहाँ से सुराख वहां से सुराख, तो इसके रेट कम हो जाते हैं, है ना? आपको भी तजर्बा है। लेकिन इमरान भाई एक बात तो ये बताए ना, आपने कहा कि दावत इस्लामी को दें खा लें, तो दावत इस्लामी को क्यों दें? पहले तो आप मुझे ये तो बताइए, दावत इस्लामी को ही क्यों दें? मैं बताता हूँ क्यों दें। दावत इस्लामी को असल में अभी आप जगह जगह देख रहे होंगे, बोर्ड लगे होंगे, इज्तिमाई कुर्बानी करें, इज्तिमाई कुर्बानी करें। लगाने की इजाजत नहीं है इस बार, वरना हम लगा दें। अच्छा चले, फ्यूचर पास्ट में लगे हुए अमल करेंगे ना भाई। अच्छा, अब दावत इस्लामी ने है ना, यानी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो औरों ने भी किया हुआ है। हाँ, औरों ने भी किया हुआ, लेकिन अभी तो दावत इस्लामी से ही हम जवाब लेंगे ना, औरों से बाद में लेंगे इंशाल्लाह। हमने कब कहा हम आपको जवाब देंगे? नहीं देखिए, हम आए तो आपसे कुछ तो पूछे, हम नहीं, हमारा हक बनता है दावत इस्लामी से, अगर हम मुंसलिक है तो हमें मालूम होना चाहिए। दावत इस्लामी इज्तिमाई कुर्बानी मेरे ख्याल से तो इसलिए करती कि खाल भी आपकी तो गोश्त भी आपका, बोटी भी आपकी, पाया भी आपका, तो अब है ना, यानी इज्तिमाई कुर्बानी का शायद ये तो एडिशनल बेनिफिट्स हो गए ना। हाँ, तो ये तो यानी इसमें ऐसा नहीं है शहजाद भाई। जो तजर्बा ये है कि अब दावत इस्लामी के पिछले साल का मुझे याद है, एक सहाफ़ी थे जिनका ताल्लुक मीडिया से था, उनकी तरफ से फ़ोन आया कि मुझे कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ ही करनी है, और मैंने इज्तिमाई कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ ही हिस्सा डालना। उनसे पूछा गया क्या वजह है, उन्होंने कहा कि मैंने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का मदनी मुज़ाकरा सुना है, और जिस तरह इन्होंने एहतियातें बताई हैं और जिस तरह शरीयत पर इन्होंने अमल बताया है, अगर वाकई कुर्बानी मैंने करनी है तो फिर इसी तरह शरीयत के मुताबिक करनी है। इसी तरह लोग यही पसंद करते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी हो या कोई भी नेकी का काम हो, दावत इस्लामी के साथ किया जाए, जो कि मदनी चैनल के नाज़रीन हैं या शरीयत पर अमल करना चाहते हैं वो लोग। तो ये देखा ये गया कि वो दावत इस्लामी के साथ ही आना चाहते हैं। जैसे ज़कात अगर दी तो उसके हकदार तक पहुंचेगी। नहीं ठीक है, पिछले सिलसिले में ना मैं अकेला था। जी जी ठीक है, पिछले सिलसिले में मैं अकेला था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रुकने शुरा जी यहाँ पर शहजादे बेटे पीठ मजबूत है। शहजादे
फील मजबूत है। आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन मुझे इज्तिमाई कुर्बानी खाने वो अकेला भी भारी था ना। मुझे इज्तिमाई कुर्बानी का एक बुनियादी देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है और लोग का भी ये तजुर्बा है ना शहजाद भाई के गोश्त भी आपका, खाल भी आपकी, पाए भी आपके, तो बोटी भी आपकी। ना खाल मेरे घर में आती है, ना गोश्त मेरे घर में आता है, मेरे जानवर का गोश्त मेरे घर में आता है। हम जमील सुन्नत, हम जब कुर्बानी वगैरह का जो सिलसिला मदनी चैनल पर हजारों लाखों देखते हैं, और आप तो बाकायदा हमारे डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक दो थैलियां तो आपके घर में भी जाती होंगी, वो जो हमें तोहफे में आते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया ऊंट जैसे तोहफे में आता है, ये हो गया। तो अब ना पाए ये जिसका आप इज्तिमाई कुर्बानी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये इज्तिमाई कुर्बानी के जो जानवर हम जो लेते हैं, यकीनन इसकी खालें दावत इस्लामी के फायदे के लिए आ जाती हैं, ठीक है। इसका गोश्त बहुत सारे आशिकाने रसूल में तकसीम होता है, कश्मीर की तरफ, पंजाब की तरफ, केपी के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, बबुल इस्लाम के अंदर, और यहाँ भी मतलब के बलोचिस्तान, और बहुत सारे यहाँ भी मतलब ऐसे होते हैं। क्यों मैं गरीब की कैद नहीं लगा रहा, ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल के पास ये गोश्त जाता है, ये जानवर जाते हैं, इनके यहाँ कटते हैं और ये खाते हैं। अब अगर ये गोश्त इन इस्लामी भाइयों के तक जाता है और इनमें बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, एक तो इस पर नुकसान किया, जिसने भी कुर्बानी के इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया उसको खुशी होगी कि यार ये गोश्त गया है, किसी के बीवी बच्चों ने खाया, किसी के घर में गया, गरीबों के घर में गया, पता नहीं कोई बेवा के घर में जाता होगा, कभी किसी यतीम के घर में जाता होगा, आम इस्लाम के घर में जाता होगा। एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा देखिए कि अगर दूसरा ये कि ये खाल हमें मिली, अब ये खाल बेचकर क्या ये पैसा मेरे घर में आया, क्या मेरी को दावत इस्लामी की तनख्वाह है, क्या ये को दावत इस्लामी की तनख्वाह लेते हैं? ना, मत ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दावत इस्लामी के जो मदनी काम हो रहे हैं, उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरखाई के लिए। आप भी उम्मती हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मती, हम सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। पिछले सिलसिले में मैंने आपको अर्ज की थी कि अगर दावत इस्लामी हजारों मसाजिद बनाती है तो क्या हजारों मसाजिद में मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मेरे क्या भाई मेरे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे? अगर एक ऐसे ऐसे ममालिक में दावत इस्लामी मसाजिद बनाती है, मदारिस बनाती है, जामियात बनाती है, दारुल मदीना बनाती है, जहाँ शायद हो सकता है कि हम जिंदगी में कभी भी ना जाएं, अल्लाह ताला की रहमत से बनी रहे। मदनी चैनल जो आप देख रहे हैं, इसका आप मुझे बताइए कि मदनी चैनल कौन सा इश्तिहार दे रहा है, हमारे कौन से, अगर ये जो भी दावत इस्लामी को कुर्बानी की खाले मिल रही हैं, ज़कात मिल रहा है, ज़कात मिल रही है, फितरा मिल रहा है, मदनी अतियात जो दावत इस्लामी को जो लोग दे रहे हैं, इससे आप देखिए कि फवाइद किस चीज़ को हो रहे हैं, इस्लाम को, सुन्नियत को, दीन को, कुरान की तालीम आम हो रही है, हाफिज बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं, और क्या हो रहा है? अगर इन कामों में दावत इस्लामी को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें इज्तिमाई कुर्बानी में ज़्यादा लोगों को हिस्सा मिलाना चाहिए, और सिर्फ ज़कात, फितरा और कुर्बानी की खालों तक की महदूद रही है बगैर? हर आशिक रसूल को चाहिए कि अपनी माना आमदनी का हिस्सा भी दावत इस्लामी के अंदर कुछ ना कुछ रखें, दुकान पर ये मदनी अतियात बॉक्स रखें, इसमें डालते रहें ताकि दावत इस्लामी तरक्की करेगी। तो अब इसमें ये बताइए कि अगर ये सारे काम होते हैं, इज्तिमात हो रहे हैं और मतलब एतिकाफ होते हैं, और लाखों लाख आशिकाने रसूल को नेकी की दावत पहुंच रही है, लोग नेकी की तरफ आ रहे हैं, सुन्नतों के पैकेट बन रहे हैं, इस्लामी बहनों को हया की चादर नसीब हो रही है, आपकी आने वाली नस्लों को सिक्योर किया जा रहा है, इन्हें मगरबी तहजीब से आने वाली ये बदनुमा जो हवाएं फजाएं, ये जो बदबूदार जो कल्चर है, इसे बचाने के लिए हम सुन्नतों भरी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं कि हम अपनी नस्लों को बचा सकें। इसके लिए जाहिर है कि रकम की तो जरूरत पड़ेगी ना, करोड़ अरबों रुपए की। अब इसके लिए हम अगर ये सब कुछ करते हैं तो आप बताइए कि ये अच्छा है या नहीं है? अच्छा तो है, और कुर्बानी की खालें इतनी ज्यादा यानी इज्तिमाई तौर पर करते हैं तो आती भी होगी। और आप मदनी चैनल के नाज़रीन को मुखातिब करते हैं, मैं भी कर लूँ, करें चले। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे आप ये एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो यानी शायद इमरान भाई ने बयान किया है कि ना इतनी ज़्यादा खालों की ज़रूरत है, तो मज़ीद इस पर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ रोशनी डालें कि जगह कि यहाँ हमारे इन्वायरमेंट में पीछे खाले ही खाले, ठीक है ना, तो मज़ीद यानी इतना क्या काम, इतना ज़्यादा खालों के हवाले से अर्ज कर दूं कि ये खाले हैं या तो खरीदी हैं, ये इनमें बाज़ खाले वो हैं जो हमें हाजी याफुर ने अपने तौर पर वो करा के दी थी,
ये मतलब के ये सारी खालें वो नहीं है, मतलब ये कुर्बानी की खालें ये बाकायदा देखिए बनी हुई है ये है, और तो ये हमने मतलब बाजार से बस खरीदी है। तो खर्चा करने की क्या जरूरत, खाले मिल रही है उसको काट के या यूज करें। ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा था ना, आप मतलब के जंगल में जाओगे और वो क्या गेहूं उगा और आप खा लोगे, बाकायदा प्रोसेस से गुजरते तब चावल बनाकर आप खाते हैं, इसका बिल्कुल प्रोसेस होता है यार इसमें। बिल्कुल ये बेचारा यार वो आ ही जाता है यार। निगरानी शुरा की चप्पल जूते मैंने सवाल फरमाया था कि कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी ही को क्यों दें। अब मुझे यूं भी ज़हन में आ रहा था कि दावत इस्लामी की एक मजलिस है चरम हाय कुर्बानी के हवाले से, जो इन कुर्बानी की खालों को इकट्ठा करती है, उनके इस प्रोसीजर पर उसको सेव करना, नमक लगाना और उनको गोदाम में रखना, फिर उनको आगे सेल करना। अच्छा, दावत इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम है और इसमें वक्तन फवक्तन इनके तजर्बात में इजाफा हो रहा है, इनके पास एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इस काम के माहिरीन बन रहे हैं। एक तरफ तो देखें मुल्क की इकोनॉमिकली मदनी चैनल के जरिए से निगरानी शुरा भी तरबियत फरमा रहे हैं, गोश्त फरोश इस्लामी भाइयों को भी कहा जा रहा है मदनी मुज़ाकरों में भी कि ये खाल खराब ना करें। अच्छा, एक तो खाल खराब करना दीनी इदारे का नुकसान, ये पैसे जो आने थे वो कम आए। दूसरा, मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से जो हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट्स होती हैं, इसके लेदर चीज़ें बनती हैं, उसमें भी नुकसान हुए। तो मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से ये भी फ़ायदा कि दावत इस्लामी के जो लोग हैं उनको खालों को सही तरीके से उतारें, फिर सही तरीके से दावत इस्लामी वाले उसको प्रिजर्व करते हैं, नमक लगाते हैं, उसको गोदाम में इंडोर रखते हैं, फिर उसको जाकर उन लोगों को सेल करते हैं कि जो बड़े लोग हैं, टेंट्रीज वाले हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो मिडल मैन को एलिमिनेट जब होता है तो वो प्रॉफिट जो कि आम तौर पर दाएं बाएं के जरिए से, जो आप कहते हैं ईद सारे मनाते हैं, तो डॉक्टरों की भी ईद है, तो इनकी भी ईद है, तो उनकी भी ईद है, तो उसमें उसके पे दावत इस्लामी के जो अफराद हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस रेट पर सेल किया जाए कि जो बेहतरीन हो, और उसके बाद उससे जो रकम हासिल हो वो नेकी की दावत के कामों में लगाई जाए। नेको जायज काम में खर्च ये होती जो है। वो आपने फरमाया ना कि वो अब चूंकि खाल जो है इसको जो है वो बंदा जैसे कुर्बानी जिसकी हुई तो वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर इस खाल पे कट लगा तो इधर उसकी हक तलफी हुई तो उसका नुकसान हुआ माली तौर पे, तो यूं भी एक समझ नहीं आता कि उसका नुकसान किया जाए। जैसे हम कुर्बानी करते हैं, इसमें कहते हैं कि 3 हिस्से हमें करने चाहिए। हमने इसके 3 हिस्से किए। अगर कलेजी और सिरी पाए जो हैं ये हम पूरी अगर रख, हम कहते हैं कि भाई हम कलेजी रख रहे हैं और इसके बदले का हम गोश्त उसमें मिला देंगे, तो इस तरीके से करना 3 हिस्से करना जो है ना ये जरूरी नहीं, ये मुस्तहब। वैसे ये है तो जैसे 3 हिस्सों को जो कहते हैं कि एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, ये 3 हिस्सों को क्योंकि अगर ये पूरे के पूरा बेल, पूरे के पूरा जानवर खुद ही रख लेते हैं तो भी कोई इसमें मतलब कबाहत नहीं है, हरज नहीं है। लेकिन चूंकि एक तादाद है जो साल भर गोश्त नहीं देख पाती, एक तादाद है जो साल भर गोश्त नहीं देख पाती, तो अगर आप उन्हें गोश्त पहुंचाते हैं तो यकीनन ये इनकी ज़बरदस्त दिलजोई है और इनके दिल में खुशी दाखिल होगी। अगर आप रिश्तेदारों को जाकर गोश्त देंगे, पड़ोसियों को जाकर गोश्त देंगे, कोशिश करनी चाहिए कि गरीबों तक पहुंचाएं, हकदारों तक पहुंचाएं और इनका दिल खुश होगा। याद रखिए हदीस पाक है, फराइज के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। आप सोचिए कि जिनके बच्चे गोश्त खाएंगे, बल्कि अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों बड़ी प्यारी बात की थी, बहुत खूबसूरत बात लगी कि आप उनको मतलब के चाप मसाले लगाकर पहुंचाएं, इनको मतलब कबाबे बनाकर मसाले मतलब तल कर ना दें, वो तो खत्म हो जाएंगी। आप मतलब इनको कच्चा दें, मसाले लगा कर दें, इनके घरों पर पहुंचाएं, गरीबों के घरों में। ये बेचारे मतलब के साल तक ये इनके बच्चे ये खुद नहीं देख पाते होंगे, ये फल देखते हैं तो हसरत भरी निगाहों से वापस चले जाते हैं, गोश्त की दुकान पर जाकर रेट पूछते हैं तो हसरत भरे दिल से वापस चले जाते हैं। ये कब चाँप देखेंगे, कब कबाबे देखेंगे, ये कब ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छी अंदाज से अगर इनके घरों पर आप खुद पहुंचाएं, आपके दिल में खुशी दाखिल ना हो तो मुझे कहिएगा, आपको मजा आएगा। जरा पहुंचा देना इसमें और खुद जाकर देने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको खुशी होगी, अल्लाह इखलास नसीब फरमाए, रियाकारी के लिए ना करें, अल्लाह की रिजा के लिए करें और इनको जाकर दें, इनको कच्चा दे दें, मसाले लगे हुए, चलो मसाला नहीं लगाते तो यूं ही जाकर दे दें, तो ये तल कर खाएंगे। आप सोचिए सही कि इनके बच्चे जब आपका दिया हुआ गोश्त खाएंगे, इनके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी और ये दुआएं आपकी कितनी जमीन और आसमानी बलाओं को टाल दें, आपकी कितनी मुसीबतें खत्म कर दें, आपके कितने दुख दर्द दूर कर दें।
कैसे कैसे अमराज अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। यानी मुसलमान के लिए ये चीजें जो ना देना। इमाम हाकिम मुस्तदरक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके चेहरे पर दाने निकल आए थे। इनके लिए जुमा में दुआ हुई। किसी ने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की, और तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्हें कहें कि मुसलमानों के लिए पानी की फराखी करें। तो इन्हें इतला दी गई, तो उन्होंने अपने घर के बाहर सबील बना दी पानी की, और उसमें बर्फ डलवा दिया, और आने वालों के लिए पानी पीने के लिए रख दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया इस हिकायत को। राह खुदा में खर्च करने के फज़ाइल मुक़्ततुल मदीना की मतबू है। तो ये जैसे जैसे लोग पानी पीते गए, तू इनके चेहरे से दाने खत्म होते गए, और थोड़े दिनों में चेहरा पहले से ज्यादा रोशन हो गया। तो अब ये देखिए ना, लोगों की प्यास बुझाना और खाना खिलाना, ये तो जन्नत वाजिब कराने वाले कामों में है। तो अल्लाह करे कि हम इस तरह का काम करें। लेकिन दोबारा अर्ज कर दूं, अगर पूरे के पूरा गोश्त अगर आदमी खुद ही रख ले तो भी उसके लिए बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। अगर ये 3 हिस्से नहीं भी करता तो कोई हरज नहीं। अच्छा, आपकी बात से ये थोड़ा सा एक आसानी महसूस हुई कि फिर हम नए डीप फ्रीजर और फ्रिज भी ले सकते हैं ना। और वो डॉक्टर साहब जो है ना, यानी फ्रिज पहले भरने का सोच रहे थे ना, उसके बाद आपने कुछ मदनी फूल दिए, फिर उन्होंने बोला नहीं थोड़ा भरूंगा। कैसे पता चला कि फ्रिज भरने का सोच रहे थे? आपने वो मेरा पाकिस्तान वाले सिलसिले में भी उसके ऊपर बदगुमानी की। नहीं इमरान भाई देखिए, उन्होंने मैंने आपको अर्ज की थी बदगुमानी ना है। आपको कैसे पता चला कि फ्रिज भरने का सोच रहे थे? तो सवाल करने का क्या लगी हुई है जो आप देख रहे हैं, आपके पास उन्होंने सवाल किया कि मैं ना ये कुर्बानी की और वो गोश्त क्या भर रख लूं। 3 हिस्से का पूछा, प्लान किया हुआ इन्होंने। भाई हो सकता है, और आपने तो भी कहा कि ये सोच रहे थे, आपने जज्म किया। अब कैसे पता है? अच्छा सीधी बात, अभी रुक जाइए नहीं हर्षद में रुकिए, ये फंस गए आप फंस गए। आप सोच रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे। नहीं मैं आपने जज्म किया, ये सोच रहे थे, तवज्जो तक भी नहीं थी, तवज्जो भी नहीं थी। आप मेरा पाकिस्तान से लेकर अब तो वहीं खड़े हुए हैं। कोई खाने वाले भी नहीं, कोई खाने वाला भी नहीं घर, एक वालदा एक में। तो अब ये बेचारे क्या डिफरेंस, अब किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब माइक ले, अब देखिए कोई खाने वाला भी नहीं, अब कम से कम आप तो पहुंचाने की नियत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुर्बानी के लिए बछड़ा ले लिया है, अदक बछड़ा भी ले लिया है। छोड़कर फिर मैं आया हूं। अब अगर ये डीप फ्रीजर रखने का सोच भी रहे थे तो इसमें क्या बात थी? वैसे सोच नहीं रहे थे ये, और आपने दोबारा तवज्जो भी नहीं दी, और आपने दोबारा कह दिया कि सोच रहे थे। नहीं मैंने दूसरा जुमला कह दिया, सोच रहे होंगे। वो तो बात है ना, वो जब आपकी लगाम खींचते हैं तो वैसे आपका मुंह घूम जाता है। ये तो तंज वाली बात हो गई। सब एक सवाल करना था कि ये जो गोश्त फरोश इस्लामी भाई होते हैं जो ये बैठे हुए आपको क्यों डर लग रहा है इनसे? आप लोग जब गाय ज़िबा करते हैं, इसके बाद एक बहुत बड़ा बोटा, मतलब तकरीबन 6-7 किलो का, वो टोकरी में डाल लेते हैं बगैर इजाजत के। मेरा सवाल पूरा बोलने तो बहुत बड़ा बोटा होता है, बोनलेस होता है, वो आप छल्ली में डाल देते हैं, ऊपर से कपड़ा वगैरह भी डाल लेते हैं उस पर। तो ऐसा करना, ऐसा आप रहनुमाई फरमाएं। या एक मिनट, मैं आपकी बात काट के गया। आप सही कह रहे हैं अपनी जगह कि मैंने क्या किया कि ये 5 बोली एक जैसी नहीं है। लोग जाते हैं इज्तिमाई कुर्बानी, अच्छा कुर्बानी करते हैं, पैसे ले लिए, तय कर लिए, जैसे आपकी बात सुजुकी भर भर के लाते हैं चर्बी की। क्यों लाते हैं भाई? हैं देने वाले जो दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए कोई आप क्या, मैंने कुर्बानी करी, अरशद भाई, अगर कोई आकर आपको दे देता है कि ये मतलब मेरा ये ले, देखिए ये जो इन्होंने कहा है ना, ये चोरी है। चोरी है, चाहे वो गोश्त का टुकड़ा आप जिसको ये ना इसको सड़का लेते हैं, ये मतलब पता भी नहीं चलता। अच्छा 2 चीजें हैं, नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, 2 चीजें हैं। ये चल रहा है ना, ये गया मदनी मुज़ाकरे में बापा ने जो एक मिसाल मदनी मुज़ाकरे देखते हैं, इसका मतलब कभी जब भी मौका मिलता है देख लेते हैं। उसमें बापा ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा भी होता है कि हमारे ये जो गोश्त काटने वाले इस्लामी भाई है ना, वो क्या करते हैं, बड़े खूबसूरत सा दिलकश पीस उठा के उसको मालिक से ही पूछते हैं, यार ये ले लो, तो वो बेचारा मुरावतन है, उसको इनकार कैसे करे। तो ये भी एक आजमाइश मिसाल है। अगर आप मेरे पास आए और अब फिर मेरे ही सामने मुझे कहें, तो अब आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि मैं आपको ये बोलूं
कि नहीं भाई नहीं ये क्या कर रहे हो आप, मुराबत नहीं है काम चलो। पहली बात मजाल क्या कि मना करेंगे, मना सारा गोश्त खराब हो जाएगा। बहुत से ऐसे मना करते थे भाई नहीं आप नहीं अरशद भाई कोई पूछता आप ऐसे प्यार से बोलेंगे नहीं ले, कोई पूछता है, तकरीबन पूछते भी नहीं है, तकरीबन पूछते भी नहीं है, और वो बोनलेस होता है, मतलब उसमें हड्डी वगैरह भी नहीं होती। नहीं वो तो गोश में बोलने नहीं चाहिए। ऐसा समझ लेते ना कि इनके उस दिनों में ऐसे लोग भी तो आते हैं कि जो इनकी फील्ड के नहीं होते, और जब इनकी फील्ड के नहीं होते तो जाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करते होंगे जो इनके असल जो लोग हैं गोश्त फरोश, हो सकता है कि ये ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते होंगे उसके अंदर ये सब करने वाले जो कि इस फील्ड के ही नहीं होते, तो जाहिर है जब वो फील्ड के नहीं है तो जो हाथ वाले भी करते हैं। हुआ ये कि ये इस तबके में ऐसे लोग आए हैं कि जिनका ये बदकिस्मती के साथ नेचर बन गया है, ये चिरबी साइड कर लेंगे, ये गोश्त का टुकड़ा साइड कर लेंगे, इसमें चोरी भी आ जाती है और इसमें झूठ भी ये बोल देते हैं बाज़ औक़ात, और इसमें अगर सवाल करते हैं सवाल भी इनके लिए नाजायज़ है, ठीक है। नहीं किसी सूरत में भी इनके लिए यही नहीं, एक ही सूरत है इनके लिए हासिल करने की, बगैर सवाल के, बगैर किसके। अगर मालिक खुद उठाकर इनको पूरा बकरा दे देता है ये ले जाओ तो ये इनके लिए जायज़ हो गया, लेकिन ये इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और ये वो फिर अच्छा दूसरा तो क्या ऊपर उससे जो क्या कपड़ा डाल दिया, तो ये सब मतलब के दुरुस्त नहीं है। खरीद भी नहीं सकते हैं ये चर्बी वगैरह कुर्बानी। आप सही कह रहे हैं अपनी जगह, मगर जब मालिक के सामने उठा के लेके आ रहा है, मालिक से उठा ये ना उसकी हिम्मत नहीं आपको मना, उसकी इजाजत दी है। एक के सामने लेके जाना, भत्ताखोर भी मालिक के सामने भत्ता लेके जा रहा होता है, सही है, सामने तो लेके जा रहा होता है, हाँ। वो छुपा कर थोड़ी लेके जा रहा होता है। चोरी ने चुप कर चोरी की, अच्छा डाका मारने वाला क्या कर रहा होता है, सामने तो लेके जा रहा होता है, मजा लेके वो उसको मना कर दे। सही बात। तो ये थोड़ी ये दलील नहीं है कि वो देख रहा है और मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसा मना क्यों नहीं कर सकता, क्या वजह है, क्या उससे डर रहा है या वो उसको जिवा कर देगा, क्या? दो चीजें, मुरवत भी होती है और कुछ आंखों के आगे शर्म भी आ जाती है, और ऐसी चीजें होती है। देखे ना इस अब सवाल किया तो सवाल नाजायज है ना उसके लिए, सवाल करना भी तो नाजायज है, उसमें उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब उस बोटे पर खुद मालिक की नजर पड़ी हुई है। आपने बोटे के अलावा वो इस सूरत में भी मना नहीं करता कि उसको पता होता है चर्बी मेरे काम की नहीं है, मैंने फेंकनी है, ये चिचड़े मेरे काम के नहीं, मेरे फेंकने, इस सूरत में भी वो मना नहीं कर पाता। कुछ भी कर पाता हो कि नहीं कर पाता हो, यहाँ बात तो ये है कि आपको अलबत्ता इस काम की इजाजत नहीं है, सवाल करने की इजाजत ही नहीं है। मैंने आप हमारे सिलसिले के इब्तिदा में अपने मकतब में बैठकर जो गोश्त फरोशों के लिए कुछ मदनी फूल बयान किए थे ना, ये इसी पर थे। फिर मुझे इंटरकॉम आया और के ये आए हैं भाई साहब, ये जो कस्साब हजरात जो भी बकरा ईद पर गोश्त काटने के लिए आते हैं, इनके साथ 6 या 7 जनों की टोली होती है, 3-4 बच्चे तो 2-3 बड़े, ये जो भी हैं जो काटते हैं 6-7 जनों की टोली। अब ये इसमें होता है कि भाई अच्छा पीस भी तो साइड में किया, चलो जो लोग करते हैं कुछ इसमें ये नहीं कि सब बराबर है, जो हजरात करते हैं इसके अंदर इस तरीके से। अच्छा अब ये 7-8 जने जो भी है ना, इनके पास सब पे अपने शॉपर होंगे, ये उसके अंदर अपना अपना भरकर रख लेंगे, या हमने जैसे भाई चाय ऐसा भी होता है। 2 टीनिये वो है ना हर साल नए होंगे इनके साथ, आप कह रहे हैं ना, यानी छोटे छोटे जो यानी थोड़े से जो थोड़े बहुत समझदार हो जाते हैं, अब अगले साल के लिए गोश्त फरोश को है ना जो ट्रेन करने होते हैं, बेटा तू मेरे साथ 40 साल, ठीक है, अगले साल तू खुद ही काटना, फिर तू अपने साथ दो भी अपने साथ छोटे छोटे कारकुन लेके आते हैं, हाँ, कि जो ये सारे चर्बियां और सारी चीजें सारा सामान निकालते हैं। उनका काम ही ये होता है कि चर्बी अलग साइड कर लें, जैसे वो गोश्त बना रहे हैं तो चर्बी अलग कर लेते हैं, वो उजड़े में से चर्बी अलग खींचते हैं, सारा सामान निकाल के वो साइड करते रहते हैं। और कसाई हजरत के ये गोश्त फरोश, कसाई नहीं बोले, गोश्त फरोश जो है ऐसा ये जब जानवर गिराते हैं, जानवर बना लेते हैं, फिर लोगों को शाम तक ये परेशान करते हैं, मुंडी नहीं बना के जाते हैं, पाई नहीं छील के जाते हैं, बोलते हम ये शाम को करेंगे। बच्चिया जानवर असल में इनकी बुकिंग होती है ना भाई, अगर मुड्डी के चक्कर में उसके चक्कर में रखे, पाए के चक्कर में, तो हमारा एक जानवर जाता है। अच्छा, और आपको तो आपकी इज्जत पूरी मिल रही है, आपको हम लोग जो ना मुकम्मल जो काटते हैं ना, हम ये काटते हैं कि भाई हम ये आपके यहाँ पाए बनाएंगे ना, सीरी बनाएंगे। आप अरशद मसला ये है, एक मिनट, इज्तिमाई कुर्बानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आज तक उन्होंने हमसे ये नहीं किया कि भाई आप सीरी बनाए। पहली बात जो आता है उसको पाए दे दिए उठा के,
कलेजी जो है ना बन जाती है, उसके हिस्से हो जाते हैं। बाग पाए और सीरी से जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी वाले कहते हैं अगर दिल करे ले लो भाई, ये पड़वा नहीं वो देखे हमारे यहाँ तो तरीकेकार अलग है अरशद भाई, हमारे यहाँ तो तरीकेकार अलग है। और जैसे फर्जन कुर्बानी जैसे आपने किया भाई, देख भाई अगर तेरे को बनवानी है सीरी दुकान पे ले आइए शाम, मना नहीं कर रहे। अब क्लियर, हम क्लियर बात मैं 15,000 रुपए गाय कटवाने के दे रहा हूँ, हम तो मैं उसकी ये मुंडी उठा के उसकी दुकान पे घूमता रहूं? नहीं तो आप तय कर रहे हैं ना उससे, तय करके दें कि भाई ये काट के जाकर तो पैसे करके जाऊंगा, तो पैसे जानवर गिराने के बाद वो पसर जाता है। भाई आप किससे कटवाएंगे? आपकी रकम आपके पास है ना, जब तो लेकिन जानवर तो हमारा गिरा हुआ होता है ना, गिरा हुआ है ना, कटा हुआ होता है, गिरा हुआ है ना आपका जानवर। सही है आपकी बात लब्बे। मकसद ये आपको जो कह रहे हैं ना, आप अपने अगर कहना भाई अगर ये सीरी बना के जाएगा तो तुझे पैसे में दूंगा, नहीं तो ये ले 1000 रुपए कम दे रहा हूँ मैं जाके कहीं बनवा लूंगा। आप अपने अंदर जो है ना हौसला रखे ना, आप तो पहले ही डर जाते हैं कहने यार सीरी बना के नहीं आ रहा। लेकिन देखें जो मैं इसलिए अर्ज की थी मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो गुफ्तगू हो रही है जाहिर है कि ना ये इस वक्त हमारे जानवर काट रहे हैं ना हम इनसे इस वक्त हमारे जानवर कटवा रहे हैं, हम तो जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त आपकी मालूमात के लिए ये एक सिलसिला हमारा अभी जारी है। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा आई है।